नमस्कार दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अतुल सर का ट्वीट भी हम आपके सामने रखेंगे। क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती में फिर से एक बार आवेदन का मौका मिलेगा? पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। देख सकते हैं शिक्षक भर्ती दूसरे चरण में रिक्तियां बढ़ चुकी हैं। अब 1,22,286 पदों के लिए होगी बहाली। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। एक और बड़ी खबर निकल कर आती है कि नए शिक्षकों को चेताया गया है, वार्निंग दी गई है कि गांव में पोस्टिंग होगी, जिन्हें पसंद नहीं है अभी इस्तीफा दे दें। जी हाँ दोस्तों, बेगूसराय से अपडेट आती है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया, दी चेतावनी। फिर देख सकते हैं पहले दिन 14,000 ने किया आवेदन, 1,70,000 ने अब तक जमा कराया शुल्क। रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्टूडेंट्स परेशान, सुधार की कर रहे हैं मांग। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नोटिस आती है, जो विज्ञापन में प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए। यहाँ पर भी दोस्तों एक बार फिर से सामान्य, उर्दू और बांग्ला तीनों सब्जेक्ट्स में दोस्तों आपको देखिए अलग अलग वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो सामान्य में रहेगा उसमें सभी बच्चे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उर्दू में ये स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, और बांग्ला में। उसके बाद दोस्तों माध्यमिक में 9 से 10 के लिए और मध्य में 206 से लेकर 8 तक की 31,982 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया लगातार जारी है। काफी बच्चों के मन में सवाल था कि क्या सर सीटेट का पेपर दिसंबर में भी हो सकता है, या दोस्तों दूसरा सवाल ये था कि क्या सर बीपीएससी टीआरई 2.0 का पेपर फरवरी में हो सकता है क्या। देखिए दोस्तों, इस बार सरकार काफी तेजी से आपको नियुक्ति पत्र देने का काम कर रही है। लास्ट टाइम जब इनका ठीक है विज्ञापन आया था तो उसमें काफी बड़े बड़े बदलाव किए गए थे। जैसे अदर स्टेट को पहले मौका नहीं मिला, फिर बाद में मिला। नेगेटिव मार्किंग पहले रखी गई, बाद में हटा ली गई। देखिए अतुल सर का ट्वीट भी देखेंगे। चलिए ट्विटर हैंडल पर आ जाते हैं हम लोग। तो दोस्तों देख सकते हैं चेयरमैन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, बीपीएससी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अतुल सर का जो 20 घंटे पहले ट्वीट आया था, यहाँ पर वही बातें हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों और भी अपडेट्स हैं, इसको जरा हम देखते हैं आपके सामने। ठीक है, इसको हिंदी में देखते हैं। टीआरई 1.0 में छोड़ी गई रिक्तियों, एकाधिक परिणाम या ड्रॉप आउट अयोग्यताओं के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के अलावा को टीआरई 2.0 में शामिल किया गया है। इसके अलावा SC/ST कल्याण विभाग की रिक्तियों को भी शामिल किया गया है। जल्द ही शुद्धि पत्र जारी किया जाएगा, परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, मतलब दोस्तों जो हमारा पेपर होने वाला था 7 से लेके 7, 8, 9, 10 दिसंबर को, वो वैसे ही होगा। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन अभी तक फिलहाल नहीं किया गया है। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जो बच्चे सीटेट अपेयरिंग के छात्र से, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए सवाल यहाँ पर यही है सीटेट अपेयरिंग को लेकर। देखिए सीटेट अपेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए बीटेट का एग्जाम हो नहीं रहा, या तो बिहार में टेट का एग्जाम हो जाता है जिससे बच्चे पेपर 2 क्लियर करते अपना। ठीक है, और उसके बाद जूनियर शिक्षक भर्ती में आवेदन के योग्य होते हैं। तो बीटेट का पेपर हुआ नहीं, लेकिन दोस्तों सीटेट का पेपर होने जरूर जा रहा है, लेकिन ये 21 जनवरी 2024 को होगा। तो इस पेपर में भी काफी ज्यादा समय बच रहा है, तो इसी को लेकर काफी बड़े बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन आएगा कि नहीं, कब तक आएगा? देखिए सभी बच्चों के मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। सीटेट, डीएलएड और बीएड अपेयरिंग, ये देखिए इसको भी लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट्स जरा समझिए कि लास्ट टाइम चलिए मान लेते हैं कि हमने सीटेट अपेयरिंग को ये मौका नहीं दे रहे, लेकिन डीएलएड और बीएड अपेयरिंग को तो मौका मिलना चाहिए। जैसे दोस्तों टीआरई 1.0 वैकेंसी में मिला था, लेकिन इस बार इतना ज्यादा जल्दबाजी किया जा रहा है। देखिए एक तो बता दें 2024 में चुनाव होने, आचार संहिता लागू होने से पहले हो सकता है कि वैकेंसी को कंप्लीट कराने की प्रक्रिया चल रही हो। ठीक है ना, तो देख सकते हैं शिक्षक नियुक्ति 1,22,000 सीटों पर होगी। कक्षा 1 से 5 262, 6 से 10वीं 277। ये देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के शिक्षकों की रिक्तियां ये अलग से रखी गई। ठीक है ना, पहले चरण की 200 रिक्त सीटें हैं 9,431, सामान्य में 4,413, उर्दू में 4,932, बांग्ला में 86। तो हम ये कह सकते हैं कि उर्दू में जो बच्चे आते हैं उनके लिए एक अच्छी खासी फिर से अपॉर्चुनिटी आने वाली। इस बार आप लोग देखिए छोड़िएगा मत। माध्यमिक में 6,682, उच्च माध्यमिक में 34,150, उच्च माध्यमिक में 200 काफी ज्यादा सीटें खाली चली गई थी। तो इस बार देखिए जो सीटें बढ़ेंगी सबसे ज्यादा उच्च माध्यमिक में ही आपको दिख रही है। ठीक है, कुल 50,263 सीटें यहाँ पर आपको दिख रही है। तो अब जो टोटल सीटों की संख्या हो गई है 1,22,000। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले लगभग 69,000 समथिंग या 70,000 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही थी। अब इसकी जो टोटल ठीक है सीटें हो गई 1,22,000 तक पहुंच गई।
तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा मौका आपको मिलने वाला है। इस बार गलती आपसे ना हो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की द्वितीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए सीटों की संख्या बढ़ाकर 1,22,286 कर दी गई है। शिक्षा विभाग से पत्र प्राप्त होने के बाद आयोग ने शुक्रवार की देर शाम तक शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण की शेष 50,263 रिक्तियों को भी जोड़ दिया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से प्राप्त अधियाचना के आधार पर शिक्षकों के 1,401 पदों को भी द्वितीय चरण में समाहित किया गया है। तो ये दोस्तों एक अच्छा मौका रहेगा, हम कहेंगे बच्चों के लिए। ठीक है, इस बार किसी को लापरवाही नहीं करनी। पहले चरण में 11वीं से 12वीं में खाली रह गए थे पद। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो देख सकते हैं। एक बात और आपको बता दें, जो बच्चे अभी नौकरी पाए, नौ नियुक्त 1,20,000 शिक्षकों को टैब देगी सरकार। ठीक है, वहाँ टैबलेट की भी बात हो रही है। तो भैया बिहार सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है और एक उत्तर प्रदेश में सभी बच्चे 1 to 5 प्राइमरी शिक्षक भर्ती, 6 to 8 जो जूनियर शिक्षक भर्ती मात्र 1504 पदों पर चल रही थी, वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई। सोचिए 1504। ठीक है, सुनने में भी आपको हंसी आ रही होगी कि भैया 1504 क्या होता है। ठीक है, जहां पर बिहार में सिर्फ सामान्य में 4,413 पद है, उर्दू में 4,932 पद है, बांग्ला में 86 दिख रहे हैं। मतलब सोचिए है कि यहाँ पर पूरी वैकेंसी हमारी 1504 पदों पर थी। 390 पद थे प्रधानाध्यापक के, या 1894 शिक्षक भर्ती का नाम आप में से काफी बच्चों ने सुना होगा। ये वैकेंसी आज तक 1504 बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाई। कुछ मामला कोर्ट में फंसा, लेकिन आप समझ सकते हैं। ठीक है, चुनाव आने वाला है तो आपको भाई देखना है कि कौन सी सरकार आपको नौकरी देगी। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ नौकरी चाहिए। आप जो डीएलएड या बीएड में, आपको बताते इस बार उत्तर प्रदेश में डीएलएड में 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने एडमिशन ले लिया। ठीक है, ज्यादा सीटें खाली नहीं है और धीरे धीरे डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से वो भी सीटें उम्मीद है कि बढ़ जाएंगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। देख सकते हैं 11वीं 12वीं में राजनीति शास्त्र के सबसे अधिक 4,633 पद थे रिक्त। ठीक है, तो इस बार अच्छा मौका देखिए मिलने वाला है। इस बार देखिए लापरवाही किसी भी बच्चे को नहीं करनी। ठीक है, तो हम आपको दिखा रहे थे क्या एडमिशन चल रहा है डीएलएड में, जरा इसको भी देख लीजिए एक बार आप लोग, तो आपको अंदाजा होगा कि कितने बच्चे अब आपके साथ फिर से आने वाले हैं। ठीक है, तो ये बच्चे फिलहाल अगले 2 साल के बाद आपके साथ कंपटीशन में खड़े होंगे। डीएलएड में 1,65,874 सीटें बनी। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी तेज एडमिशन हो रहा है। जो बच्चे डीएलएड कर चुके 1 साल पहले 2022 में कोई डीएलएड को पूछता भी नहीं था। जब से दोस्तों बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया, तब से डीएलएड का क्रेज बढ़ चुका है। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे ट्रेंड को फॉलो करते हैं और देखिए जिसका समय चल रहा है उसी के साथ खड़े हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अतुल सर का यहाँ पर ट्वीट आपने देखा। तो फिलहाल देखिए अब आपके मन में एक सवाल होगा, प्राथमिक में मौका मिलेगा 1 to 5 की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर डीएलएड के ही बच्चों को मौका मिलेगा, बीएड के बच्चे बाहर होंगे। ठीक है, और जो बात रही अपग्रेडिंग की, तो देखिए अभी भी कोशिश जारी है। सोशल मीडिया पर हर तरह से कोशिश की जा रही है कि मौका मिल जाए। ठीक है, वैकेंसी में थोड़ा बहुत लेट अतिथि हो चल जाए, लेकिन जो बच्चे योग्य हैं उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी वैकेंसी है। 31,982 पद है। चलिए देखते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।